ओम शांति। मीठे बच्चे, आज 28 तारीख की मुरली है। अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। क्या हो गया है? सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम बन रहे हो। पुरुषोत्तम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हो। वो समय आ गया है। प्रश्न है, हार और जीत, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट काम है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित कौन सा काम है, बताओ। किसमें होती है हार जीत? यहाँ पे दुनिया में जो मनुष्य को, ऐसा कर्म है जो वो करता है और मनुष्य को दुखी कर देता है। उत्तर है जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। ये बहुत ही भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हर हालत में हारने से दुख होगा ही और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाबा का फरमान है, बच्चे अब तुम दैवीय कर्म करो। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, और सदा बेहद की जीत पाने का कर्म करो। ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। देखिए, संसार के अंदर में तो संसार ही जुआ है एक तरह से। यहाँ पे हर समय हम कुछ न कुछ खेलते हैं जो माया हमसे लूट लेती है। तो ऐसा नहीं करना है कि जिसमें सुख दुख इसमें फंसना हो। इससे परे चलो। ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा के लिए ओम शांति, दूसरा इस ब्रह्मा के लिए ओम शांति। ये दो इकट्ठे हैं। उसको हमेशा फील करो। जो अव्यक्त है, जो निराकार है, जो निर्विकार, उसे हमेशा पहले उसको, फिर ब्रह्मा। ठीक है? तुम बच्चे भी कहते हो ना, हम शांत स्वरूप हैं। रहने वाले भी शांति धाम के हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है? इस स्थूल देश में पाठ बजाने आए हैं। यह बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वह दिन अब जरूर आएगा जब तुम्हारी सुनवाई होती है। कौन सी सुनवाई जानते हो? कहते हैं बाबा हमें दुख हमारे हटा करके हमें सुख दो। इसकी सुनवाई होगी बाकायदा। और हर एक मनुष्य सुखी और शांत स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि तुम सब सुख शांति ही तो पसंद करते हो।
बाप है गरीब नवाज और इस समय भारत बिल्कुल ही गरीब हो गया है। तुम बच्चे यह जानते हो कि हम तो बिल्कुल साहूकार थे। यह भी तुम बच्चे ब्राह्मण बनकर ही जान पाए हो। बाकी तो सब जंगल में है, बाकी तो सब जंगल में है। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये निश्चय होना चाहिए। तुम यह जानते हो कि हम श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है जो उसी की मत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं, उसी की सलाह माननी है। क्या दिखाया है महाभारत में कि सलाह न मान करके इंद्रप्रस्थ की सलाह मानी, इंद्रप्रस्थ बन गया। सभी पांचों पांडव खुशी से रहने लगे। लेकिन क्या हुआ, माया के झांसे में फिर फंस गए और जुआ खेलने लगे और सब कुछ दांव पर लग गया और फिर बेवजह खेलना शुरू किया और ये खेलते हुए कि अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे। यही हमारे सबके साथ होता रहता है दिन रात कि बस अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, और हम खेलते रहते हैं सब। और बेवजह देखो, नहीं खेलते तो सुख से रहते, लेकिन खेला, फिर खेलने में हार गए और वस्त्र अवतार हुआ, चीरहरण हो गया। वो भगवान को बुलाया गया और भगवान को आना पड़ा, सहायता करनी पड़ी। तो तुम ये सब बातों को जानते हुए कि मुझे इस सुख दुख के खेल में नहीं, ईश्वर की स्मृति, पुरुषोत्तम संगम युग है। लेकिन हम क्या करते, अभी अभी भगवान की स्मृति और अभी अभी जुआ खेलने लग जाते हैं। थोड़ा सा टीवी देख लें, मोबाइल देख लें, थोड़ा तो इससे बात कर लें, इस रिश्तेदार से रिश्तेदारी निभा लें, इसके साथ फलाना, फिर जुआ खेल जाता है और तुम्हारा सब फिर से कोई धोखा देगा, कोई दगा देगा, कोई झूठ करेगा, कोई कपट करेगा, फिर तुम रोएंगे, हे बाबा जी क्या हो गया हमारे साथ। इसलिए जितना हो सके अधिक से अधिक दिन रात ईश्वरी याद में अपने चित्त को, मत, बुद्धि को, सबको लगा दो और किसी भी हालत में देह दुनिया के किसी विकार में फंसो मत। अब ये आदेश है। तुम ये समझो कि हम उसकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सलाह पर चलें। बाबा तो एक ही सलाह देता है, मीठे बच्चे क्या करो, ज्वालामुखी योग करो, ज्वालामुखी बन जाओ, लौ बन जाओ और रात दिन मुझे याद करो, 24 घंटे मत खेलो जुआ। मनुष्य तो राम राम की ऐसी धुन लगाता जैसे कोई बाजा बजा रहा हो। अरे बच्चे, धुन लगाने से नहीं होगा। परमपिता परमात्मा जो राम है, उसे ये समझ करके कि एक राम है, एक रावण है, एक कॉन्शियस चेंज है, एक देह है और एक आत्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। एक देह के आकर्षण है, एक ईश्वर की आकर्षण है। तो एक कैसा है, हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। हमें उसकी स्मृति में रहना है। तुम साहूकार बनो, लक्ष्मी नारायण जैसे साहूकार।
राजा को भल अन्नदाता कहते हैं, बाबा भी दाता है। क्या करता है? मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, तुम बच्चों को विश्व का मालिक बना देता हूँ। वहाँ कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होगी, ऐसा बना देता हूँ जिसके लिए तुम्हें पाप कर्म करने पड़े। वहाँ तो पाप का नाम भी नहीं होता है। आधा कल्प दैवीय राज्य है, फिर आधा कल्प आसुरी राज्य है। तो ये खेल है। अर्थात क्या कहते हैं, जिस आसुरी राज्य माने जहाँ देह अभिमान है, पांचों विकार है। ईश्वरी राज्य माने जहाँ आत्माभिमान है, कोई विकार नहीं है, निर्विकार है। इस समय तुम फिर से आए हो खिवैया, अर्थात बागवान, कुछ भी कहो, खिवैया कहो, बागवान कहो, ऐसे बागवान के पास आए हो जो तुम्हें बगीचे में ले जाएगा, गांठों के जंगल से। ऐसा खिवैया जो तुम्हें विषय सागर से क्षीर सागर पहुंचा देगा, इसलिए खिवैया है। तुम्हारी कॉन्शियस चेंज कर देगा, तुम्हें देह अभिमान से आत्माभिमानी बना देगा। तुम जानो कि हम डायरेक्ट उस शिव बाबा के पास आकर के बैठ गए हैं, लेकिन बच्चे बैठे बैठे तुम भूल जाते हो, ये ठीक नहीं है। क्या भूल जाते हो? कि हम उस सर्वशक्तिमान भगवान के पास बैठे हैं, ये भूल जाते हो। देखो, जो भगवान फरमा रहा है उसे तुम्हें जरूर मानना चाहिए। पहले वह श्रीमत दे रहा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने के लिए दे रहा है, तो उसकी मत पर जरूर चलना चाहिए। और पहली पहली क्या सलाह देता है, मत देता है कि हर हालत में इस समय तुम रात दिन आत्माभिमानी बनो। चेक करो कि हम कितनी देर आत्माभिमानी होते हैं। देही अभिमानी बनो, हर हालत में बनो। बाबा हम आत्माओं को ही तो पढ़ा रहा है, इस बात को पक्का याद कर लो। लेकिन ये नहीं, अभी कोई भी परिस्थिति में आपको देह अभिमान में जाकर जुआ नहीं खेलना है। फिर से फंस जाते हो आप, हार जीत में, सुख दुख में, हानि लाभ में फंस गए, माने जुआ खेल रहे हो। तुम अपने अनादि अविनाशी स्वरूप में टिक जाओ। जैसे ही यह अक्षर याद किया तो बेड़ा पार हो जाएगा। मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, बच्चे तुमने 84 जन्म पूरे कर लिए, तुमने सतो प्रधान से तमो प्रधान तक का पाठ बजा लिया, फिर से इस दुनिया को सुखी दुनिया से दुखी दुनिया में ले आए, सब पतित और दुखी हो गए। तो अब तो मेरी बात सुनो और इस देह की स्मृति को भूल जाओ, आत्मस्मृति में आ जाओ। तुम ही हो जो दुखी हो, तुम ही हो जो स्वर्ग में जाओगे, सुखधाम में जाओगे। बाबा तो तुम्हें, शिव बाबा पढ़ाने आया है, भगवान हमको पढ़ा रहा है, इतनी सी बात समझाने आया है। बच्चे जुआ खेलना बंद। लेकिन क्या करते, आपने देखा ना क्या ही हुआ, कैसा धमचक्र चलाया माया ने भी। क्या दिखा दिया कि एक बार तुमने जुआ खेला है, 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ। 12 वर्ष का वनवास है,
फिर अज्ञातवास है, उसमें कहीं अगर पकड़े गए तो फिर से 12 वर्ष, फिर से वनवास और फिर 1 वर्ष अज्ञातवास, फिर पकड़े गए, फिर यही। तो ये क्या चला रही थी माया कि हम तो क्या कर लेंगे, इनको बार बार ढूंढ लिया करेंगे, क्योंकि इनको ढूंढने का एक सबसे सरल तरीका क्या बताता था दुर्योधन या माया, या क्या है कि दिखाया कैसे गया, कैसे ढूंढते थे वो लोग, और कैसे ढूंढा कि भैया जाओ सभी राज्यों में ये चेक करो, खुफिया एजेंट भेज दिए गए, कहाँ सबसे ज़्यादा धर्म काम हो रहा है, कहाँ कुएं बावड़ी बनाए जा रहे हैं, गायों की सेवा की जा रही है, मतलब कोई भी धर्म कार्य कहाँ अधिक से अधिक पेड़ लगाए जा रहे हैं, यानी ऐसा कुछ काम, दैवीय कर्म कुछ हो रहा हो, दिव्य कर्म ढूंढो। अब दिव्य कर्म ढूंढने में कितनी देर लगी, उन्हें फलाना राजा विराट के यहाँ पे जाओ, वहाँ पे तो बहुत कुछ हुआ है इतने सालों में, कि ज़रूर यहीं छिपे हैं, चलो पकड़ लो इनकी गाय। तो ऐसे बाबा तो पढ़ाता है कि देवी कर्म करो, पांडव करते भी हैं, इसीलिए वो पकड़े जाते हैं। परंतु क्या होता है फिर, ईश्वर किसी भी हालत में हमको उस सभी फंदों से निकाल देता है। अब तुम्हें कोई भी कर्म दिव्य के अलावा भ्रष्ट कर्म नहीं करना है। भ्रष्ट कर्म ही जुआ कहलाता है। यह दुखी होने का कोई कर्म नहीं करना है। क्योंकि तुम जानते हो संसार में फंसोगे तो हारोगे, और हारोगे तो दुख होगा, जीतोगे तो खुशी होगी। अभी तुम बच्चों ने माया से बेहद की बहुत हार खा चुकी। यह है भी बेहद की हार और जीत का खेल। यह स्थूल का नहीं है, कोई एक घर मकान दुकान का खेल नहीं चल रहा है, थोड़े बहुत जेब में पैसे हैं उसका खेल नहीं चल रहा है। ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हें किसी न किसी विकार में लेकर, कभी मोह में, कभी लोभ में, कभी क्रोध में, कभी काम में, कभी अहंकार, फंसाता है और हरा देता है। कोई न कोई ऐसी युक्ति रचता है। जो तुम ऐसे कुछ न कुछ कर्म करने के लिए विवश हो जाते हो। थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीठे बच्चों, अब ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें तुम्हारा यह समय, श्वास और संकल्प व्यर्थ चले जाएं, टाइम वेस्ट हो जाए। तुम्हें तो समस्त हदों पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना, बेहद की जीत पाओ, सब कुछ जीत लो। कराने वाला बाप तो सर्वसमर्थ है, वह तो तुमसे करा ही लेगा। वही सर्वशक्तिमान है। यह भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं है, आप भी सर्वशक्तिमान हो। तो आप अगर चाहोगे, पूरा अटेंशन दोगे, तो जरूर भ्रष्ट कर्म होना तुमसे बंद हो जाएंगे। रावण भी सर्वशक्तिमान होता है, लेकिन आधा कल्प होता है। आधा कल्प राम का ही चलेगा। इसीलिए तुम अब कौन से युग में हो? कॉन्शियस कौन सी आ रही है? सोल कॉन्शियस आ रही है, आत्माभिमान आ रहा है। तो रात दिन फिर से आप अपने राम कॉन्शियस में चलो कि मैं
देहाभिमान को समाप्त करूँगा और अपने स्वमान में, अपने आत्माभिमान में हमेशा रहूँगा। ये युद्ध है। तुम बच्चे हर हालत में रावण पर जीत पाओ, इस बॉडी कॉन्शियस को जीत लो और सोल कॉन्शियस में चलो। क्या करना है? अब वह हद की बातें छोड़ दो। छोटी छोटी बातें हद के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जाति के लिए, अपने छोटी छोटी खिवैया आ गया है। इसीलिए अब तुम इस विषय वैतरणी से खुद को निकालो, फिर अनेकों को निकालो और क्षीर सागर चलो। तुम्हारे पुकार की सुनवाई हो गई है। तुम पुकार रहे थे, डूबे हुए थे, हे प्रभु निकालो, हमें पतित से पावन बनाओ। तो पुकार की सुनवाई हो गई है, तभी तो बाबा आया है। और कह रहा है, बच्चे वह दिन आ गया जब सुनवाई होनी थी। तुमने आधा कल्प बहुत धक्के खा लिए, पूरी तरह पतित बन गए। पुनः भारत पवित्र शिवालय इसे बना लो। तुम सब शिवालय में रहते थे, अभी तो वैश्यालय में रह रहे हो। वो क्या था जिसे तुम वैकुंठ कहते हो, स्वर्ग कहते हो, हेवन कहते हो, पैराडाइज कहते हो, वो शिवालय था। वहाँ हर हालत में पूज्य थे तुम, पवित्र थे, निर्विकार थे, निर्भय थे, निरहंकार थे, सोल कॉन्शियस में थे। शिवालय में रहने वाले सदैव पूज्य ही होते हैं। अब फिर से तुम वैश्यालय में हो या अनेक धर्म, कितना घमासान है विषयों का। बाप कहता है, इन सबको मैं खल्लास कर दूंगा, सबका विनाश हो जाएगा। सभी आत्माओं के अंदर इस समय सभी मनुष्य मात्र किसमें लग गए हैं? अधर्म करने में, एक दूसरे की हत्याएं करने में, झूठ छल कपट करने में, जुआ खेलने में। इसलिए महाभारत का टाइम आ गया है। सबका विनाश हो जाएगा, कौरव बन गए सब और धर्म स्थापित हो जाएंगे। तुम सब पांडव बनो, दिन रात बाप की आज्ञा का पालन करो। पांडव मतलब क्या? ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलने वाला, कोई आसुरी आज्ञा नहीं। क्योंकि ये धर्म स्थापक का समय है। धर्म स्थापक कभी विनाश नहीं करते। धर्म स्थापक तो सद्गति देने वाला है, और सद्गति इस ज्ञान से होती है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर शिव बाबा ही है। ये अक्षर अच्छी रीति नोट कर लो बच्चे। ऐसे बहुत हैं। जो यहाँ मुरली सुनते और बाहर जाते वहीं के होकर रह जाते। यहाँ की बात यहाँ रह गई और वहाँ की बात वहाँ चली गई। बहुत है। जैसे गर्भ जेल में तुम कहते थे, वैसा हालत है।
कि हम पाप नहीं करेंगे, बाहर निकालो, हम पाप नहीं करेंगे। वैसे ही यहाँ अनेक मनुष्य हैं, बाहर निकले तो बस वहीं के रह गए और उन्हीं कर्मों में लिप्त हो गए जिनकी अभी प्रतिज्ञा कर रहे थे, अभी अभी। ठीक है बाबा, हम आपको ही याद करेंगे, हम कोई तरह का देह अभिमान नहीं करेंगे, हम अर्थात हम माया से क्या करेंगे, हर हालत में विजयी बनेंगे, मायाजीत बनेंगे। थोड़ा भी पाप नहीं करेंगे। याद रखो, थोड़ा पाप होता है पहले पहले, बाहर निकले तो फिर बड़ा पाप करने लग जाते हो, काम कटारी चलाने लग जाते हो, इच्छाओं के जाल में फंस जाते हो, फिर आत्मस्मृति लौटती नहीं है। बल सतयुग में तो गर्म महल रहता है, तो बाबा बैठ समझाता है कि वो दिन आ गया है सतयुग में चलने का। कौन सा दिन है? अभी पुरुषोत्तम संगम युग का दिन है। इसका तो किसी को पता ही नहीं है कि कैसे नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ गुप्त रीति से कराया जा रहा है। संसार है, संबंध हैं, कर्म हैं, सब है, लेकिन जो पांडव हैं उनको बुलाया जाता है, समझाया जाता, बैठो मेरी बात सुनो, और दिन भर 24 घंटे ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करो, अपने को आत्मस्मृति में स्थित करो और मुझे याद करो। जिसको किसी को फील भी नहीं हो पाता है कि हम रियल में पुरुषोत्तम बन रहे हैं, और हमको पुरुषोत्तम बनना कोई सिखा भी रहा है रोज। उत्तम से उत्तम पुरुष हम ही हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म के हम ही हैं। हमारा कर्म भी श्रेष्ठ और हमारा धर्म भी। रावण राज्य ही नहीं होता है। आखिर वह दिन आ गया है जब रोज बाप हमें पढ़ाने आता है, वही हमें पतित से पावन बनाता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर तुम्हें हर हाल में चलना ही चाहिए। स्वयं को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अब कलयुग का अंत होने वाला है, बहुत थोड़ा टाइम बचा है, इसलिए मुझे तो ईश्वरीय शरण में, बाबा की शरण में जाना है, पवित्र बनना है। संसार में जैसे कहा जाता था ना कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ कहते थे, तो 60 तो लगी लाठ, ऐसा कहा जाता था। अभी तो देखो क्या ही हालत हो गई है। बाबा ने देखा है, इस ब्रह्मा ने, कि 80 वर्ष वाले भी विकारों को छोड़ना नहीं चाह रहे। बाप कहता, मैं इसकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर इसको यही बात समझा रहा हूं कि आत्मा पवित्र बना। आत्मा ही बनती है पवित्र और अपवित्र। आत्मा ही उड़ती है। आत्मा ने ही शरीर बनाया है, लेकिन अभी आत्मा के पंख कट गए हैं, इसकी उड़ती कला खत्म हो गई है। यह इस देह को छोड़कर उड़ नहीं पा रही है। इसकी उमंग और उत्साह के दोनों पंख टूट गए हैं। माया ने कतर दी है। ये देह दुनिया को भूल ही नहीं पा रही, उड़ नहीं सकती है। रावण ने इसके पंख काट दिए हैं। क्या हुआ है? ऐसा अभिमान आ गया है कि हम तो पापी हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, हम तो देह हैं, हम तो बीमार हैं। ये पंख कट गए, पतित बन गए। आप अपने को दिन भर फील करते हैं ऐसा। बच्चों, कोई भी वापस जा नहीं सकता है। पहले तो सुप्रीम बाप को जाना चाहिए। शिव की बारात कहते हो ना, शंकर की बारात नहीं होती, ये शिव की बारात है, जो शिव तुम्हें सजनी बनाकर वापस ले जाने आया है। इसलिए तुम सब
उसी बाप के पिछाड़ी पिछाड़ी जाओगे पट्टरानी बनकर। बाप आ गया है लेने के लिए, मैं कोई के शरीर को नहीं ले जाऊंगा। शरीर सहित जो कोई नहीं जा सकेगा, सब अशरीरी होकर जाओगे। तो इसीलिए साथ चलना है तो दिन रात अशरीरी होने का अभ्यास करो। तुम सब पतित हो ना, अभी दिन भर जुआ खेलते हो, दुख लेते हो, दुख देते हो। जो मिल गया, मकान मिल गया, दुकान मिल गया, कार मिल गई, बंगला मिल गया, मोबाइल बढ़िया मिल गया, ये मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई। ये सब क्या है? समझते हो ना क्या है ये सब? यही है जुआ जो तुम्हें फंसाता है। महाभारत में भी यही बात लिखी है कि पहले पहले जुए में जानबूझ करके माया तुम्हें जिताती है। धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में लिख दिया कि वो पहले पहले जो खेल रहे वो जीत रहे, खेल रहे वो जीत रहे। उन्होंने कहा तुम तो बड़े खिलाड़ी हो यार। वो भी खुश। लेकिन जैसे ही कपट चाल चली तो क्या हुआ? एकदम से पूरा ही हार गए और फंस गए माया जाल में। पुकार भी नहीं रहे और ही अहंकार दिखा रहे, देह अभिमान आ गया। ये भी मेरा, ये भी मैं दाव पर लगाता हूँ, ये भी दाव पर लगाता हूँ। हम ऐसे ही अपने सभी स्वभाव, संस्कार, श्वास, संकल्प, समय सब जो आप जुआ में हारते हैं सब दाव पर लगा देते हैं। अपना एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, और फिर धीरे धीरे अपनी आत्मा को भी दाव पर लगाते हैं, जिसे द्रौपदी कहा जाता है। इसलिए बाबा कह रहा है आत्माएं सब पतित बन जाती हैं। पतित बनेंगे तो कोई वापस जा न सकेंगे। मना कर रहा है। पतित बन गए फिर हाय तौबा मचाते रहो। फिर आत्मा भगवान को पुकारती है। वो कृष्ण है तो वो कृष्ण है, और उसकी फिर से लाज बचती है हम आत्माओं की। तुम फिर से क्या करो? शरीर सहित शरीर के सभी संबंधों को भूलो। इसमें मत फंसो। अपने चित्त को, मन को मत फंसाओ, बुद्धि को मत फंसाओ। अभी यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम आदि में, सनातन सत्य में तुम क्या हो? आत्मा ही हो। शरीर रूपी वस्त्र पहने हुए हो, शरीर तुम नहीं हो। अभी डिटिज्म है नहीं, दैवीय राज, तुम देवता नहीं। इसीलिए इसको कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि ये कल्पना से बनता है। कल्प वृक्ष, एज यू थिंक सो यू बिकम। इसलिए आत्मा महसूस करो, सोचो, स्वीकार। बड़े से बड़े बट के वृक्ष से इसकी तुलना की जाती है, कल्प वृक्ष की, जिसका थुर नहीं है, झाड़ है। वैसे ही देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है अभी। लोप हो गया है। तुम्हारे अंदर दैवीय गुण, दैवी स्वभाव, दैवी संस्कार थे, बस इतना पता है किसी को। बाबा कहता है अब फिर से एक धर्म की स्थापना, सब धर्मों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो सब देह के धर्म है।
जितने भी धर्म हैं देह के, परित्यज्याय सर्वधर्माणि मामेकम शरणं व्रज। अनेकों देह के धर्म का विनाश करना है, स्वधर्म में टिकना है। इसी को सृष्टि कैसे रची जाती है ये सिखाया जा रहा है तुम्हें। बच्चों, संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। फिर से आत्माभिमान जागृत हो रहा है। अब पुरानी दुनिया नई दुनिया बन रही है, बदल रही है। यही भारत नया सो पुराना सो नया बन रहा है। बल कहावतें हैं अभी तो कि जमुना के कंठे पर परिस्थान रहा करता था, परियों का स्थान था, परियां रहते थे, इनके पंख थे जो जब चाहा तब उड़ जाते थे, डिटैच हो जाते थे। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों कहते हैं? किसी की बुद्धि में नहीं है। राधे और कृष्ण यह नए संसार का, वर्ल्ड का प्रिंस प्रिंसेस। लेकिन बाबा कह रहा है काम चिता पर बैठने से सबके सब आयरन एज में चले गए, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे आप सब। गायन भी है कि सगर के बच्चे देह अहंकार में और काम चिता में जल मरे, भस्म हो गए। यही वर्णन है वास्तव में। सगर मतलब वही सागर, ज्ञान का सागर। उसके बच्चे ही काम चिता पर जल मरे, बताओ। और फिर बाप आया ज्ञान वर्षा करने। फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। जब ज्ञान वर्षा होगी तो दिखाया कि वो 60,000 फिर से जीवित हो गए, प्रेत से मनुष्य बन गए। अभी सब प्रेत बने बैठे हैं। संसार दिखाया है ना, ये संसार इस समय प्रेत की तरह है। कोई की भी पिपासा, काम इच्छा, क्रोध, सब कि ये मेरा हो जाए, ये सब मेरा, ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, प्रेत की तरह काम कर रहे हैं। मीठे बच्चों, अभी संगम युग है। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिल रहा है। तुम हर हालत में अब साहूकार बन जाओ। यह एक एक रत्न करोड़ों का है, ज्ञान का एक एक बात। संसारी लोग तो समझते हैं शास्त्र के वर्षंस लाखों रुपए के हैं, परंतु तुम बच्चे यह पढ़ाई से पद्मपति बन जाते हो। यही तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है। तुम बस क्या करो, इन ज्ञान रत्नों को धारणा करो, धारण कर लो, इन्हें पहन लो, झोली भर लो। वह फिर शंकर के लिए कह देते हैं कि हे बम बम महादेव भर दो झोली। झोली तुम्हें अभी भरी। और उस पर अनेक इल्जाम लगा देते शंकर पर। ये सारे पाठ, ब्रह्मा और विष्णु का भी पाठ यहीं पर है। तुम समझो कि 84 जन्म विष्णु के गाए जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के गाए जाते हैं। बाबा बैठ समझाता है सही क्या है, गलत क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पाठ क्या है, सब बाबा समझा रहा है डिटेल में। आपको अनेक बार समझाया है और तुम्हें समझा रहा हूँ फिर से। तुम सुनो ध्यान से कि तुम ही देवता थे, तुम ही देवता हो, तुम ही पुनः देवता बन जाओ। चक्कर लगाया तुमने ही, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता, देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता, फिर देवता। तो पाठ सारा तुम्हारा ही है।
बल कोई ने साक्षात्कारों में बैकुंठ में खेल पाल की दिखाया है, लेकिन यहाँ तो बैकुंठ है नहीं। मीरा डांस करती, ये सब साक्षात्कार करती, उसका कितना मान कर दिया, फिर साक्षात्कार हो गया तो उतने से ही। तो क्या कोई स्वर्ग जा सकता? तब तो स्वर्ग होता ही नहीं है, तो स्वर्ग तो कोई गया नहीं। याद रखना, आपका चाहे कलयुग में पाठ हो, द्वापर में हो, त्रेता में हो या सतयुग में, सद्गति संगम पर ही होगी, बीच में नहीं हो सकती है, किसी को नहीं मिल सकती है। इसलिए तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को समझ लो और पुरुषार्थ करो। बाबा द्वारा मनुष्य से देवता बनो और इस विराट रूप का ज्ञान लो, समस्त चित्र रखो। मनुष्य तो कुछ समझता ही नहीं है ना। मनुष्य तो समझते हैं अकासुर, बकासुर, भस्मासुर, ये काम चिता पर बैठकर तुम भस्म हुए। बाबा कहता है सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाओ। आत्माएं भाई भाई हैं, कहते हैं हिंदू भाई चीनी, चीनी भाई भाई हिंदू, चीनी भाई भाई मुस्लिम, हिंदू भाई भाई। अरे बच्चे भाई भाई हैं क्या? तो फिर लड़ क्यों रहे हो? वास्तव में कर्म आत्मा करती है, शरीर द्वारा आत्मा ही लड़ रही है। पाप भी आत्मा पर ही लग रहा है, तो पाप आत्मा ही कहा जाएगा। बाबा कितना प्यार से बैठ समझा रहा है। कितना प्यार से समझाता है। शिव बाबा ब्रह्मा दोनों का हक है बच्चे बच्चे कहने का। बाप दादा कहते हैं हे बच्चे, हम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाते हैं, फिर अंत में बाप आता है, तुम सबको पवित्र बनाता है और घर ले जाता है साथ में। वही ज्ञान दे रहा है। आता भी यहीं है, शिव जयंती भी यहीं मनाई जा रही है। शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती होगी। याद रखो, श्री कृष्ण ही नारायण बन जाता है, फिर धीरे धीरे वही चक्र लगाता है। जो सुंदर है वही धीरे धीरे चक्र लगाए, अंत में सावरा और पतित बन जाता है, तो सुंदर ही श्याम बन जाता है। मैं तुम्हें फिर से इस कृष्ण को भी गोरा ही बनाता हूँ, ये मेरा काम है। तुम सब बच्चों को ब्राह्मण से देवता बनाता हूँ, लेकिन फिर तुम सीढ़ी उतरते हो। ये 84 जन्मों का हिसाब किताब कोई की बुद्धि में होगा। बाबा ही तुम बच्चों को समझाता है। गीत भी सुना, आखिर भक्तों की सुनवाई होती है, बुलाते भी हो, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, भगवान फल देता है। क्या फल देता है? भगवान तुम भक्तों को देवता बना देता है, ये फल है। अलग से भक्ति का फल मिलेगा, क्या मिलेगा, किस रूप में मिलेगा? पहले पहले तुमने शिव की बहुत भक्ति करी थी। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेगा, तुम फील करोगे ये हमारे कुल का है, तुम्हें अपने आप लगने लगेगा। कि यही हमारे कुल का है। किसी की बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं, तो समझो कि भक्ति बहुत नहीं की है, पीछे आया है।
यह भी पहले नहीं आया, ये हिसाब है। जिसने बहुत भक्ति की है उसको फल बहुत मिलता है, थोड़ी भक्ति की है थोड़ा फल मिलता है। वह स्वर्ग में सुख भोग नहीं सकता जिसने थोड़ी भक्ति की है, क्योंकि शुरू में शिव की भक्ति थोड़ी है। तुम्हारी बुद्धि अब काम करेगी। बाबा भिन्न भिन्न युक्तियाँ तुम्हें समझा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन पद्मों के समान है, वैल्यूबल, और तुम इनकी धारणा करो, इनसे झोली भरो। धारणा कहाँ होगी? आत्मा में होगी। पवित्रता की धारणा करो, सुख की धारणा करो, किसी को दुख नहीं दूंगा। किसी को शांति की धारणा करो, तो झोली भर लो। और इस धारणा को फिर बुद्धि से दूसरों को दान करो। जब भर जाएगी तुम्हारे अंदर तो इसका दान कर सकोगे। अनेकों को, जो दुखी हैं उनको सुख देना, जो अशांत है उन्हें शांति देना, जो अपवित्र हैं उन्हें पवित्र बनाना। उनकी क्या करो? बुद्धि से उनकी धारणा कराओ कि तुम भी ये करो। जो खिन्न हैं, डिप्रेस्ड हैं, उन्हें आनंद दो। जो बहुत ज़्यादा मोह में है, दान करो, उनका मोह छुड़ा करके उन्हें प्रेम उजागर करो, सच्चा प्रेम। जो अज्ञान की नींद में सोए उन्हें ज्ञान दो, और जो शक्तिहीन समझ रहे हैं उन्हें शक्ति दो। ये सब बुद्धि में धारणा करना होगी, तुम्हें दान कराना होगा आत्मा के सातों को। इससे तुम इन सातों में सतो प्रधान बन जाए, सातों में प्रधान हो जाए। दूसरा पॉइंट है, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलो। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए आत्माभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। वरदान है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले। सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस बाबा। हंस बुद्धि क्या? सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ सोचना, शुभ सोचना। तो तुम हंस बुद्धि, हंस बुद्धि होली हंस भाव। पहले हर आत्मा के भाव को परखो और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ या साधारण भाव धारण मत करना, ये प्रतिज्ञा करो। सदा शुभ भाव, शुभ भावना रखना और होली हंस बन जाना। किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल दो। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ, शुद्ध और प्रेम भरी हो जाए। स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप उनमें दिखाई दे, आप में दिखाई दे। किस में दिखाई दे? प्यार का सागर बाप आपके अंदर दिखाई दे, उन्हें समझ में आ जाए कि वास्तव में भगवान आ गया है। प्रेम से ऐसी गंगा बन के बहो, प्रेम की गंगा। सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार का अनुभव करो। ये अव्यक्त इशारे हैं।
सहज योगी बनना चाहते हो ना, तो परमात्मा के प्यार का अनुभव करो, तो सहज में याद रहेगी बाबा की। कई वक्त प्रभु प्रेम में लीन होना चाहते हैं, कोई फिर ज्योति में लीन होना चाहते हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में मुझ बाप का परिचय दो, मेरी महिमा करो और प्राप्ति सुनाए संबंध में लवलीन अवस्था में अनुभव करा दो। ये सब तुम्हारे अंदर होगा तो करा पाओगे, याद रखना। लवलीन होंगे तुम खुद तो सहज ही दूसरों को भी इस लीन होने के राज को समझा सकोगे और उन्हें भी उस रस को चखा सकोगे। अच्छा, ओम शांति।